अगली खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां राज्य में सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक संतुलन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाजपा ने राज्य सरकार से सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए समान और धर्मनिरपेक्ष नीति तय करने की मांग की है। ये मांग भारतीय जनता पार्टी के पिंपरी चिंचवड़ शहर जिला प्रचार प्रमुख प्रदीप नाइक ने रखी है। उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नाइक ने कहा है कि राज्य के सभी धर्मों की धार्मिक संस्थाओं के लिए पूजा पद्धति और आचार संहिता को लेकर एक समान मानक कार्यप्रणाली यानी एसओपी तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि धार्मिक मामलों में सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की नियामक कार्रवाई सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और चयनात्मक हस्तक्षेप से पूरी तरह से बचा जाए। नाइक ने यह भी कहा है कि कुछ वामपंथी संस्थाएं जैसे अंधश्रद्धा निर्मूल समिति और भूमाता ब्रिगेड अंधविश्वास के नाम पर हिंदू धार्मिक स्थलों की परंपराओं और पवित्रता को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा मंदिर परिसरों में जाकर अवैध भड़काऊ विघटनकारी गतिविधियों में भी ये शामिल रहते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे कृत्यों को तुरंत रोका जाए, संबंधित संगठनों की सख्त जांच की जाए, आवश्यक होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नाइक ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और जनता की आस्था की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के लिए समान नीति केवल संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखने का भी आधार है। उन्होंने ऐसे कृत्यों को तुरंत रोकने, संबंधित संगठनों की जांच करने और आवश्यक होने पर उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी अपने इस ज्ञापन में की है। जय श्री राम। मैं प्रदीप नाइक, प्रसिद्ध प्रमुख भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पिंपरी चिंचवड़ शहर। हमने राज्य सरकार और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनको हमने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है और राज्य सरकार को हमने यह कहा है उस लेटर में कि हर वक्त हमारे हिंदू धर्म और हमारे हिंदू त्योहार के वक्त ये जो अनीस और जो अन्य कोई संगठन जो है जैसे कि तृप्ति देसाई या अनीस, अभी पिछले हफ्ते में हमारे हिंदू धर्म में जो पवित्र चंद्र ग्रहण रहता है उस ग्रहण के वक्त यह अनीस दाभोलकर जो है या अनीस संगठन के जो अध्यक्ष दाभोलकर जो है ये बीच में से कभी तो आते हैं, मेंढक के पानी में से जैसे बारिश आती है वैसे ये आते हैं और बीच में हमारे हिंदुओं को आस्था को ठेस पहुंचाने के काम करते हैं कि ग्रहण काल में हम लोगों ने बाहर निकल सकते हैं, ग्रहण काल में हम ये कर सकते हैं। ऐसे जो हिंदुओं का, हमारे हिंदू त्योहार का जो ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं या हिंदू परंपरा को खत्म करने की जो कोशिश ये अनीस वालों ने जो लगाई है, इनको तह से बर्खास्त करना चाहिए।